नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों, क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चन एग्जाम में आने से ही हम उसे स्किप कर देते हैं, तो याद रखना आज के बाद आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे, क्योंकि हम इस चैप्टर को आज पूरी तरह से एंड कर देंगे। दोस्त, एक डर आपके मन से आज मैं निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड हैं जो ये कहते हैं कि सर इन सब चैप्टरों से हमें डर लगता है क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई ध्यान में रखना, मैं तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मैं उसे कभी फॉर्मूला मानता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि भाई वो तो सारा का सारा इस चैप्टर का निचोड़ है, ताकि आप इसे शॉर्टकट में कर सको। आपका जो कटिंग और पेंटिंग का क्वेश्चन इससे रिलेटेड, यानी कि घन और घनाभ, जिसे हम क्यूब और क्यूबॉइड कहते हैं, इससे पूछा जाता है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर बिना समय गवाए हम देखते हैं और सीखते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों। देखो दोस्त, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सर ये जो हमारा क्यूब है, सर इसमें क्या क्या होता है, पहले इसकी हम बात करते हैं। देखो दोस्त, यहां से यहां तक हमारा होता है हाइट। क्या कहते हैं हम इसे? हाइट कहते हैं। दोस्त, हाइट को क्या कहा जाता है? ऊंचाई। ध्यान में रखोगे सर, हाइट को क्या कहते हैं हम? ऊंचाई कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्त? ऊंचाई कहेंगे। क्लियर है? हाँ सर। अब ध्यान देना सर, ये हमारा क्या है? लेंथ है। लेंथ मतलब होता है दोस्त लंबाई। क्या कहेंगे इसे हम? लंबाई। सर इसे हम कहते हैं लंबाई। क्लियर है? अब देखो, ये हमारा ब्रेथ है, इसे हम कहते हैं चौड़ाई। क्या कहेंगे दोस्त? सर इसे हम कहते हैं चौड़ाई। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ना? क्या हमारा ऊंचाई है, क्या हमारा लंबाई है और क्या हमारा चौड़ाई है। अब दोस्त, यहां एज अ एग्जांपल के तौर पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मान लो दोस्त, मैंने यहां कहा कि आपका जो हाइट है ये 12 है। मान लो कि जो हमारा यहाँ लेंथ दिया गया है वो हमारा 17 है, और जो हमारा ब्रेथ दिया गया है, यानी जो चौड़ाई दी गई है, वो हमारा 6 है। क्लियर है दोस्त? तो ये कितना भी नंबर यहां पर हो सकता है, देखेंगे हम आगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्त, अब सबसे पहले बात करेंगे हम इसके साइड्स की। सर तो साइड्स क्या होता है मेरे भाई? सतह। मान लो दोस्त कि ये हमारा क्या है? अभी क्यूब है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लेफ्ट साइड की। ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट है, ये हमारा टॉप है, ये बॉटम है, ये फ्रंट है, और ये हमारा बैक साइड है। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ना? तो मेरे भाई यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये मेरे भाई देखो, यहां जो आपको लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये क्या किया गया है? कलर किया गया है, यानी कि सर ये लेफ्ट साइड फेस को दर्शा रहा है। ठीक है? हिंदी में इसे हम कहते हैं सतह। ध्यान में रखोगे, क्या कहेंगे दोस्त? सतह कहते हैं, सतह। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ना? तो मेरे भाई ठीक इसी तरह से आपको दिख रहा होगा, सर ये फ्रंट हुआ, ये बैक हुआ, ये हमारा राइट साइड हुआ, ये सर टॉप की बात कर रहा है, और ये बॉटम यानी कि सबसे नीचे की भाग की बात हमसे कर रहा है। क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? आगे चले दोस्त। चलो, आई होप यहां तक आपको पहले से पता होगा। अब चलो, अब ध्यान देना दोस्त, जैसे हमने पहले ही आपको बता दिया कि सर ये हमारा लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हमारा हाइट है। ठीक इसी में आपको बताया गया है, देखो कि क्यूब एक 3 डायमेंशनल, याद रखना सर, 3 डायमेंशनल मतलब होता ही है सर 3D। आपने पक्का पढ़ा होगा मेंसुरेशन चैप्टर में। ठीक है? मेंसुरेशन में आपने पढ़ा होगा जरूर। सर ये मेंसुरेशन कहां से आता है मेरे भाई? ये क्षेत्रमिति एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा मैथ में, मैथमेटिक्स में आपने जरूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है दोस्त? सर वहां हम पढ़े थे 2D एंड 3D। तो मेरे भाई यहां पर क्या दिखाया गया है? 3D दिखाया गया है। ठीक है? जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड की, तो दिमाग में आपका आना चाहिए कि सर आप अभी 3D शेप की बात कर रहे हो। इट मींस क्या होता है दोस्त? ध्यान देना, जब आप किसी क्यूब को देख रहे हो और 3 डायमेंशनल शेप आपसे कहा जा रहा है, इट मींस आप वन टाइम में, यानी कि सर एक समय में हम इसके 3 भाग को, यानी कि 3 पार्ट्स को ही देख पाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बातें? समझ में आ गई दोस्त? अब देखो, अब चलते हैं हम आगे। देखो क्या है, देखो भाई, जिसकी 3 भुजाएं होती है, ठीक है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। अभी इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया है। और ये सभी भुजाएं बराबर होती है। बराबर मतलब दोस्त, बराबर मतलब कि सर अगर यहां से यहां तक का
यहां से यहां तक का कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, तो सर यहां से यहां तक का भी 5 ही होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ सर मेरे भाई, यानी कि सब का सब हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है बात? बात सभी को समझ में आ रही है ना? तो मेरे भाई यहाँ ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, यहाँ तीनों का तीनों क्या होगा, 5 होगा। तब हम कहेंगे ये क्या है दोस्त, ये भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये किसके लिए कहा गया है, क्यूब के लिए कहा जा रहा है। क्लियर है सभी को? अब देखो क्यूब शब्द जो है ये अरबी शब्द यानी कि काबा, 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 काबा से आया है, जो एक बड़ी क्यूब के आकार की संरचना है। बड़े क्यूब के आकार की संरचना है दोस्त, ठीक है, कुछ इस तरह से, इसी वर्ड से यहां पर लिया गया है क्यूब, इसका नाम पड़ा है इसीलिए क्यूब। तो ये आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, बट एज अ आपको जनरल नॉलेज मैंने आपको यहां पर बता दिया है। क्लियर है सभी को? चले हम आगे, चलिए दोस्त अब ध्यान देना, अब ध्यान देना दोस्त। सबसे पहली बात तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात किया था कि सर फेस, ये फेस क्या होता है, एक बार और फिर से रिवीजन करवा दीजिए। तो मेरे भाई मान लो आप अपने शरीर को देख रहे हो और एक आदमी आपका फोटो ले रहा है, तो मेरे भाई जब आपका फ्रंट से फोटो लिया गया तो आप क्या कहोगे कि सर हमारा ये फ्रंट का फोटो है। जस्ट लाइक दैट मैंने इस साइड में, राइट साइड में घूम गया मैं, ठीक है, अब मेरा अगर फोटो लिया जाएगा तो क्या होगा, राइट साइड का शोल्डर का फोटो आएगा। ठीक इसी तरह से दोस्त यहां आपको दिखाया गया है, आपको क्या है दोस्त, यहां धन यानी कि क्यूब के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना कि एक क्यूब धन में क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सर 6 फेज इसके होते हैं सर। ये क्या है दोस्त, देखो ये फलक सामने, सामने मतलब आगे, फ्रंट की बात कर रहा है आपसे, पीछे, पीछे यानी कि बैक की बात कर रहा है। सर दाएं और बाएं, भैया दाया बायां यानी लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हो आप, और ऊपर और नीचे होता है। सर ये ऊपर और नीचे, भैया टॉप और बॉटम। क्लियर है सभी को? ये आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। अभी जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा एक डाइस टाइप का एक शेप है सर, इससे पहले क्लास में आई होप आप सभी ने बहुत अच्छा से पढ़ा है, और आपको ध्यान होगा कि जब मैंने डाइस बताया था तो बताया था कि सर उसमें भी हमारा 6 फेस है। क्लियर है सभी को? तो मेरे भाई क्यूब भी तो वही है, कुछ अलग है क्या? सेम लाइक दैट, वैसा का वैसा ही है हमारा। यानी कि सर जब आप इस फेस की बात कर रहे हो, ये हमारा क्या हो गया, ये सर हमारा फ्रंट हो गया जो आगे हमें दिख रहा है। जस्ट लाइक दैट, इसका लेफ्ट है, इसका राइट है, इसका टॉप है सर, इसका बॉटम है सर, और इसका बैक है। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ गया? क्लियर है ये? तो मेरे भाई इससे आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर क्या क्या है। ठीक है, चले हम आगे। देखो भाई अगर मैं बोलूं तो सर ये अगर दिखाना है मुझे कि ये क्या है, ये इसकी बात कर रहा है, ये जो एरो है दोस्त इसकी बात कर रहा, तो ये क्या है सर, ये हमारा बॉटम है सर, निचला भाग। दोस्त ये क्या है, ये क्या है, तो मेरे भाई ये लेफ्ट ले लो, ये राइट ले लो, ये राइट ले लो, ये लेफ्ट ले लो। क्लियर? वही हम देखो ये हमारा क्या है दोस्त, ये क्या है, जल्दी बताओ दोस्त, ये क्या है। अब कौन कौन सा रह गया, देखो भैया बॉटम रह गया, अच्छा टॉप भी बच गया है, तो मेरे भाई ये हमारा टॉप हो गया। सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाले को क्या कहेंगे दोस्त, टॉप कहेंगे। अब देखो सामने, सामने यानी कि फ्रंट, फ्रंट वाले को क्या कहेंगे दोस्त, जल्दी बता दो सर, फ्रंट वाले को तो फ्रंट ही कहोगे आप। क्लियर है? तो ये एरो यहां डाल दो दोस्त। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं? चलो अब दोस्त ये तो रही आपके बेसिक चीज की बात, जो कि आई होप बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये बकायदा पता होगा कि सर इसका मतलब ये होता है। क्लियर है सभी को? चलो अब ध्यान देना, अब ध्यान देना दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ये है, कॉर्नर। सर कॉर्नर किसे कहते हैं? मेरे भाई जिस रूम में अभी आप बैठ करके वीडियो देख रहे हो, जिस रूम में आप पढ़ाई करते हो, जिस रूम में आप रहते हो, ठीक है, सोते हो, उस रूम को ध्यान से देखो, उसमें क्या कहीं कॉर्नर है क्या, कहीं कॉर्नर है क्या, कहीं कॉर्नर है क्या? हाँ सर, यानी कि मेरे भाई एक रूम में कितने कॉर्नर, एक रूम में कितने कॉर्नर होंगे, जल्दी बताओ तो। कॉर्नर मतलब कोना मेरे भाई, जल्दी बताओ। सर नीचे से अगर गिनती करूं मैं तो नीचे में 1 2 3 और 4, पक्का? यानी कि सर नीचे में अगर 4 है तो ऊपर में भी कितना होगा दोस्त, 4 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, यानी कि टोटल हम बोलेंगे कि सर टोटल हमारा क्या है,
वर्टिस, वर्टिस मतलब सर कोने, कोने, कोने का मतलब सर कॉर्नर। तो ये हमारा वर्टिस यानी कि कोने यानी कि कॉर्नर कितना होगा दोस्त, 8 होगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। तो देखो दोस्त, इस तरह से अगर मान लो कि ये हमारा फिगर दिया गया है तो इसका कोना क्या होगा, ये होगा क्या, जल्दी बता दो तो। हाँ सर, यही तो होगा इसका कॉर्नर, यही तो सर होगा इसका कॉर्नर। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। आगे चले हम, चलिए अब देखो दोस्त, अब बहुत ही जरूरी बात जो कि आपको सीखनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं, आगे जाकर के फंस जाओगे इस चैप्टर में। देखो दोस्त, क्यूब में 12 किनारे होते हैं। क्या बोला मैंने, क्यूब में सर 12 किनारे होते हैं। किनारे मतलब सर, किनारे मतलब क्या होता है, एजेस, किनारा मतलब एजेस। देखो भाई, जैसा कि अगर आप जिस रूम में बैठे हो, अगर मैं उसी का अगर एग्जांपल लूं, तो मान लो कि ये आपका रूम है, ये आपका क्या है दोस्त, रूम है, और आप एज यानी कि किनारा, एज यानी कि किनारा किसे कहोगे, इसे देखो, तो ये आपको दिख रहा है इस तरह का आपका रूम है। तो भाई ये जो पॉइंट बनेगा ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को ही हम लोग बोलेंगे क्या, ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखो, यहां से यहां तक, इसे हम क्या कहेंगे दोस्त, सर ये हमारा एज है। क्लियर, वही हम इसे ऐसे घुमा दे, अगर ऐसे घुमा दे तो ये सर हमारा एज है। क्लियर है सर, ऐसे घुमा दोगे तो सर ये हमारा एज है। सर अगर ऐसे बात करोगे तो आप फिर से ये हमारा एज है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर आपको एक क्यूब दे दिया जाए, या अगर आप अपने रूम को देखो ध्यान से, तो उसमें दोस्त आपको दिख रहा होगा कि सर इसमें टोटल 12 किनारे हैं, 12 किनारे आपको दिख रहे होंगे पक्का। देखो कैसे करके, सबसे पहले अगर मान लो कि ये आपका रूम है, क्लियर है, क्लियर है सभी को। अब मैं काउंट करता हूं, ध्यान से देखो, सर ये 1, ये हमारा 2, यहां बैक से आता हूं 3, और ये सर 4, पक्का। ठीक इसी तरह से जस्ट लाइक दैट बैक में होगा सर नीचे एकदम बॉटम में, तो सर 4 और 4 हमारा 8 हो गया। मेरे भाई कुछ छूट रहा है, देखो तो सर ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला और ये वाला आपने छोड़ा, तो कितना छोड़ा था, 4। तो मेरे भाई ऑलरेडी 8 हमारे पास था, और 4 हमारा कितना हो गया, टोटल एज 12 हो गया। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है ना। तो दोस्त ध्यान दो, ध्यान दो, यहां से यहां तक सर एक एज, यहां से यहां तक सर 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4, पक्का। हाँ सर, सर फिर से ले जाओ, सर यहां से यहां तक कितना हो गया, 5, फिर 6 सर, फिर 7 हमारा, फिर सर ये लो 8, फिर यहां से यहां 9। क्लियर है सभी को, 9 हो गया क्या, हाँ सर। अब देखो यहां से यहां तक एक 10, यहां से यहां तक 11, यहां से यहां तक दोस्त 12, और यहां से यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 12 हो गया। तो अब 12 के बाद कहां जाओगे, 12 ही तो बन रहा है ना, उससे ज्यादा बना क्या, उससे ज्यादा लाइनिंग आया क्या, पक्का। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है दोस्त। चलो आगे चलो, अब ध्यान देना, एक बार ओवरऑल मैं सब चीज आपको बता दे रहा हूं, अभी तक जितना भी चीज आपको बताया है। अ क्यूब हैज, सर एक क्यूब में क्या क्या मिलेगा हमें, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको फलक देखने को मिलेगा। सर ये फलक क्या होता है, ये फेस होता है दोस्त, और ये कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ फेसेस इज 6। क्लियर है सभी को, हाँ सर। कोने, कोने मतलब सर कॉर्नर, पक्का। कोने मतलब सर कॉर्नर, कॉर्नर कितना है दोस्त, 8 होगा, पक्का है, हाँ सर। वही हम किनारे की बात करें सर, किनारा यानी कि एजेस, एजेस कितने होंगे दोस्त, 12 यानी कि 12 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, दिख रहा है। और एक बात साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि सर ओनली 3 साइड्स आर विजिबल एट अ टाइम। बात समझ में आ रहा है, एक समय में आप इसके 3 साइड्स को ही देख पाओगे, ठीक है। क्लियर है सभी को, चले हम आगे, चलिए दोस्त। अब बहुत बड़ी बात है कि सर इसमें किस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक तो आपने सारा चीज जो देखा वो मान लो कि भाई हो सकता है कि 99% बच्चों को ये पता होगा कि सर आपने अभी क्या बताया ये हमें बचपन से पता था, पक्का है। लेकिन भाई अब थोड़ा सा एडवांस आपको होने की जरूरत है, क्योंकि आप 9-10 के बच्चे नहीं हो, यहां पर आप
कंपटीशन वाले बच्चे हो, यानी कि सर कॉम्पिटिट करने वाले बच्चे हम लोग। बात समझ में आ रही है सभी को? चलो अब ध्यान दो, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा दोस्त, मान लो यहां मैंने x लिया है, ठीक है, आप कोई नंबर यहां ले लो, XYZ कुछ भी एक नंबर ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो बोलेगा, मानो कि अगर मैंने यहां 5 लिखा, ठीक, तो बोलेगा कि सर 5 सेंटीमीटर घन को पीले रंग से रंगा जाता है। कोई भी कलर से रंग सकता है भैया, मान लेते हैं ना ये 5 सेंटीमीटर का क्या है, घन है। क्लियर है? 5 सेंटीमीटर, सर इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी, मतलब इनकी चारों दिशाएं क्या, 6 दिशा, यहां तो 6 दिशा हो जा रहा है, ये हमारा 4 और सर ऊपर नीचे, सर यानी कि 6 मान लेते हैं हम, यानी कि 6 साइड में हमने देखा कि क्या है दोस्त, ये 5 सेंटीमीटर का है, सारा साइड यहां पर 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है दोस्त। इसे मान लो, अभी तो ये आपको दिख रहा होगा कि सर ये चौड़ा है, थोड़ा सा इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, तो कैसे बोलोगे कि ये इक्वल बराबर ये इक्वल, भैया मान लो ना, मान लेने में क्या जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो, ये तो देखे होंगे ना, ये क्यूब तो देखा होगा आपने, पक्का है? हाँ सर। तो मेरे भाई मैंने आपसे कहा, चलो हटाओ, मैंने आपसे एक बात कहा कि सर यहां से अगर यहां तक का लेंथ बोलूं तो 2 है, सॉरी 5 है क्या, अच्छा लो 5 है, पक्का है? हाँ सर, यहां से यहां तक का लेंथ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिखाता हूं मैं अभी, देखना ध्यान से देखना दोस्त कि सर यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर का है, पक्का। अब मैंने और एक बात कहा कि सर यहां से यहां तक का भी 5 ही सेंटीमीटर होगा। ठीक उसी तरह से दोस्त यहां से यहां तक का भी लेंथ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यही हमसे कह रहा है क्वेश्चन, पक्का है। अब बोला कि पीला रंग से रंग दिए, भैया आप ऐसा समझो ना कि येलो से पूरा का पूरा को अभी कलर कर दिया गया है, ये रेड को भी येलो समझो और ये ब्लू को भी आप येलो समझ लो अभी थोड़ी देर के लिए, क्लियर है, पक्का है? हाँ सर। अब बोलेगा आपको कि फिर इसे 1 सेंटीमीटर, हो सकता है आपको यहां पर कुछ और नंबर दिख जाए, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी दिखे आपको, ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये जो होगा हमेशा बड़ा ही देगा आपको, क्या, पहला वाला नंबर, पक्का है। अब बोल रहा है हमसे कि छोटे धन में काट दिया जाए, अच्छा मतलब इसी चीज से आप क्या करोगे, जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो बचपन में खेले होंगे, तो इसको तोड़ना और जोड़ना बहुत मजा आता होगा, पजल को, याद आया वो दिन क्या? तो दोस्त उस दिन को याद करो कि आप क्या करते थे, उसे निकालते थे एक एक को सर, मतलब मेरे भाई उसके फेसेस को आप निकालते थे और निकालने के बाद फिर से उसे एडजस्ट करने की कोशिश करते थे, यानी कि जोड़ने की कोशिश करते थे। सेम लाइक दैट यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि भैया हमने उसे निकाल दिया है, ठीक है, ध्यान देना कि सर हमने उसे निकाल दिया और बोला कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्त यहां से यहां तक टोटल कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बात समझ में आ रही है सभी को बात समझ में आ रही है दोस्त? चलो अब ध्यान देना, यहां हमसे पूछा जाएगा कि धन की संख्या ज्ञात कीजिए, धन की संख्या ज्ञात करें। अब सर मतलब हमसे बोल रहा है कि यहां से कितना क्यूब निकाला जा सकता है, बात नहीं समझ में आई अभी भी? ये आपको जो सर क्यूब शेप दिख रहा है, हाँ सर दिखा। अब मेरे भाई मैंने एक ही चीज आपसे कहा कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का तीनों 5 सेंटीमीटर का है, पक्का? हाँ सर, इतना तक तो सबको समझ में आया। अब मैंने आपसे एक ही चीज कहा कि भैया मैं इसे काटूंगा, अब मैं भी यहां पर मान लो कि इसे निकाला जा रहा होगा कुछ, ठीक है, मान लेता हूं कि ये सर आपका क्यूब है, वही खिलौना ये वाला जिसे आप पजल कहते हो, जिसे आप जोड़ते हो। तो भैया इससे मैंने एक एक चीज को निकाल लिया, जो कि कितना सेंटीमीटर का था सर, 1 सेंटीमीटर का था। क्लियर है सभी को? हाँ सर। अब मैंने आपसे पूछा अगर ये 5 सेंटीमीटर का टोटल है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और अगर एक एक को निकाला जा रहा है तो इसकी भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सर 1 और 1 है। मैंने क्या कहा दोस्त, कुछ इस तरह से एक क्यूब है, ठीक है,
कुछ इस तरह से आपका एक क्यूब है जिसकी यहां से यहां तक की लंबाई, इसकी यहां से यहां तक की चौड़ाई, इसकी यहां से यहां तक की क्या बोलेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोस्त। तो ये हमारा, ये लो, ये ऊंचाई मान लेते हैं, तो यहां पर भी 5 है। क्लियर है? अब तो समझ में आ रहा है सर, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का तीनों अगर 5 है तो यहाँ 5 नहीं मानने का है दोस्तों, ऑलरेडी हमने 5 मान रखा है। अब मैंने इस 5 की जगह में 1 रख दिया, मुझे छोटा छोटा क्यूब निकालना है। और तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भैया जी कि हमने पूरा का पूरा इसको कलर कर दिया था, अभी एक ही कलर किया था क्या? मान लेता हूं चलो दोस्त, इसमें आपने कोई कलर भर दिया। ऐसा नहीं है एक में भरा, सब में पूरा का पूरा इस फिगर में क्या किया आपने, ये कलर भर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2 सतह रंगी हुई। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 3 सतह रंगी हुई। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 0 सतह रंगी हुई, यानी कि कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है दोस्त। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा धनों की संख्या क्या है, ये हमें बताइए। तो मेरे भाई अब ध्यान देना थोड़ा सा, आप एक झटके में बहुत कुछ सीखने वाले हो, इसके लिए आप तैयार हो जाओ, कमर कस लो। अभी देखो दोस्त, देखो अब मैं एक आपको यहां पर डायग्राम दिख रहा होगा सर, एक आकृति हमें दिख रही है, एक फिगर हमें दिख रहा है दोस्त, पक्का है? हाँ सर। अब देखो दोस्त, यहां से यहां तक का इसका लेंथ क्या बताया गया है, यहां पर 6 यूनिट है। वहीं सर यहां से यहां तक का 5 यूनिट है, और सर इसकी हाइट की बात करोगे तो आप 4 यूनिट है। क्लियर है सभी को क्लियर है क्या? देखो ध्यान से देखो तो दोस्त, एक बात मैं बताता हूं आपको, ये अच्छा है, चलो ये लो, ये कलर से आपको दिख रहा होगा। अब देखो दोस्त, यहां से ये भाग अलग है, ये तो हमारा सर फ्रंट हुआ, ये सर हमारा फ्रंट वाला फेज हुआ, पक्का है? अब देखो इसका ये लेफ्ट वाला फेज है क्या? हाँ सर, ये लेफ्ट फेज है इसका। अब देखो ये टॉप फेस है क्या? ये टॉप फेस हुआ ऊपर वाला, हाँ सर टॉप फेस हो गया। क्लियर है सभी को क्लियर है ना? अब ध्यान देना दोस्त, अब एक बात का ध्यान देना, क्या है कि सर इसमें जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि एक तरफ फेस, 2 तरह का फेस, 3 सरफेस, चौथा सरफेस तो नहीं होता सर, 0 सरफेस एरिया पेंटेड। तो सर ये होता क्या है एक्चुअल में? अब दिखाता हूं असली राज, इस चैप्टर का एकदम असली राज, असली धागा आपको खोल देता हूं, ताकि आप और धागे को खोलने आपका इजी हो जाए, ठीक है? आप उसे तुरंत झटके में खोल लो, ठीक है? मैं ऊपर वाला धागा आपको खोल करके दिखा रहा हूं, ध्यान देना भैया। जब आपसे बोला जाएगा कि एक सतह पेंट होना चाहिए, कितना कहा मैंने? एक सतह। सर आप बोल रहे हो कि 1 सरफेस पेंटेड हमें चाहिए, तो हमने आपसे कहा कि भैया ध्यान दो, यहां से यहां तक को जब मैं पूरा का पूरा पेंट करूंगा, पूरा का पूरा कोई एक कलर से मैंने पेंट कर दिया, तो मैंने आपसे पूछा एक सतह में किसका पेंट हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि सर केंद्र का पेंट हुआ है। केंद्र में स्थित, केंद्र मतलब सर जो भी सेंटर में होगा ना सर, वो बच गया है, उसका जो प्लेट होगा उसका एक ही प्लेट, यानी कि सर सबसे ऊपर वाला प्लेट में आपने क्या किया है सर? पेंटिंग किया है। मान लेता हूं कि अभी ये क्यूब है और मैंने एक ही कलर से सबको पेंट कर दिया है, ठीक कर दिया अभी, ऐसा आप एज्यूम कर लेना। अब देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब मैं इस छोटे छोटे क्यूब को कितना लिया था, वहां 1 सेंटीमीटर लिया था, याद आया कि नहीं? देखो तो ध्यान से, कितना लिया था? हाँ सर 1 सेंटीमीटर का छोटा छोटा आप क्यूब निकाल रहे हो, ठीक। चलो अब ध्यान देना, सर आप क्या कर रहे हो, यहां का फ्रंट वाले को देख रहे हो, जब मैं इस फ्रंट वाले को निकालूंगा दोस्तों, खुद आप सोचो, थोड़ा सा आप बुद्धि लगाओ कि इसका सिर्फ एक ही फेस पेंट होगा ना, इसका एक ही फेस तो पेंट होगा दोस्त,
हाँ सर, ये तो जेन्युइन सी बात है, क्योंकि आपने तो पूरा का पूरा ऐसे पेंट किया था, उसका अंदर में जाकर के तो पेंट नहीं किया, उसका ऊपर नीचे दायां बायां उसके पीछे पेंट किया था क्या? नहीं सर, आपने सिर्फ ऊपर में पेंट किया। यानी कि अगर मीडिएटर वाला जितना भी होगा, जितना भी मेरे भाई मीडिएटर वाला होगा, उसमें क्या होगा, वन साइड में क्या हुआ होगा, पेंट हुआ होगा। देखो तो ऊपर में भी कुछ इस तरह से होगा, बोलो तो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। पक्का है सभी को समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर टू फेज, क्या बोला मैंने सर, टू फेज में क्या होना चाहिए, यहां पर हमारा कलर होना चाहिए। अब ध्यान देना दोस्त, जैसे ही मैंने आपसे कहा कि सर टू कलर हमारा पेंट होना चाहिए, अब ध्यान दो, जब मैं आपको बात करूंगा इस क्यूब की, तो जब मैंने इसे पेंट किया था तो यहां पर भी पेंटिंग था, ऊपर भी था, दाएं भी था, बाएं भी था, चारों तरफ था, इसके अंदर कहीं नहीं था। पक्का है? लेकिन सर थोड़ा सा होल्ड हो जाओ। अगर आप बोल रहे हो कि टू फेज हमें कलर दिखना चाहिए, तो आप सर यहां जो लगा हुआ होगा छोटा वाला, जो मैं 1 सेंटीमीटर का निकालूंगा अभी, ठीक है, जो मैं 1 सेंटीमीटर के यहां से निकालूंगा, वो तो इधर भी होगा। याद आया कुछ? जब आप इस क्या क्यूब को क्या करते थे, रोटेट करते थे, पजल को इसे शेप में लाते थे, जब खुल जाता था गलती से, तो आपको देखने को जरूर मिला होगा कि सर इस तरफ जो फेज हमारा है और यहां वाला जो है वो एक साथ लगा हुआ होता है, यानी कि सर इसके दो और कलर होते हैं। जब मैं इसे निकाल दूंगा यहां से, तो क्या होगा सर, इधर दोनों साइड में हमारा कलर होगा, जैसे कि आपको यहां देखने को नहीं मिल रहा होगा। लेकिन बाकायदा आप ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना दोस्त इस चीज को। क्या यहां से अगर पूरा निकाल लिया जाए, क्योंकि दोस्त यहां से तो सर हमारा डिवाइडेड है, पक्का? हाँ सर, ये एक और का है और ये दूसरी ओर का है। मान लो ये इस तरह का है दोस्त, समझ में आ रहा बात? तो सर एक यहां पर है पेंटेड और उसी का पेंटेड यहां पर है, यानी कि सर एक ही फेस तो एक ही है, लेकिन मैं जब निकाल रहा हूं इसे तो दिख रहा है क्या, ये दोनों ओर क्या है, पेंटेड है। ठीक है दोस्त, पेंट दे देगा या फिर बोल देगा कि काटने के लिए। ठीक है राजू, उतना टेंशन नहीं लेने का है, तब से देख रहा हूं। ठीक है, मैसेज पे मैसेज। तो ध्यान दो दोस्त, वैसा कुछ बात नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्या भी समझा रहा हूं। ठीक है, चलो ध्यान दो कि सर अगर आप टू फेसेस की बात करोगे, यानी कि यहां जो है वो यहां पर भी होना चाहिए। जैसे ही मैं निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा इसके टू फेज में क्या हुआ है, पेंट हुआ है। क्लियर है सभी को समझ में आ गया बात? अब चलते हैं हम सर थ्री फेज की ओर। ध्यान दो क्या क्या मैंने कहा था आपसे। पहला हमने कर लिया सर, दूसरा हमने कर लिया थ्री फेज की ओर। सर ऐसा भी है क्या कि किसी में 3 फेज में हम कलर कर सकते हैं? एकदम कर सकते हो दोस्त, ध्यान दो। अब अगर ये आपको दिख रहा है क्यूब, पक्का है? हाँ सर पक्का है। 100% पक्का है? हाँ सर 100% पक्का है। अब ध्यान देना, यहां जो क्यूब बन रहा होगा, यहां ध्यान दो सर, यहां से यहां पर जो क्यूब एक छोटा सा बन रहा होगा, पक्का है सर? ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी एक और ये भी 1 सेंटीमीटर है। वही अगर मैं बात करूं ऊपर की, तो ये नीचे वाला यहां से सटा होगा। हाँ सर। वही अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो हाँ सर, ये तो सर इसी में सटा हुआ है। मेरे भाई एक चीज को और ध्यान दो इधर, सर अगर आप बात कर रहे हो यहां की, तो यहां पर भी 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा और 1 सेंटीमीटर फिर इधर आएगा। जब मैं इसे निकालूंगा, याद करो वो बचपन के दिन दोस्त, उस दिन हम देखते थे कि इसके 3 साइड में कलर किया गया है। याद आया क्या? याद आया? मैं इस चीज की बात कर रहा हूं आपसे, यहां की। याद आया कि नहीं आया दोस्त? ये देखो तो, दिख रहा है सभी को दिख रहा है कि सर अगर इस साइड में वही कलर है, अगर इस ओर यही कलर है, तो सर इस ओर भी सेम कलर होगा। तो सर 100% तय रहा कि सर ऊपर में भी टॉप में भी यही कलर होगा। तो भाई इसे हम क्या कहेंगे दोस्त? 3 सरफेस एरिया। क्लियर है सभी को? ये हमारा 3 सरफेस एरिया हमसे पूछा जाएगा। देखो 3 सरफेस
पेंटेड। क्लियर है सभी को? पक्का। अब चलते हैं सर जीरो सरफेस पेंटेड में। सर जीरो मतलब तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ भाई, एकदम सही जवाब। जीरो मतलब सर वैल्यू तो निकलेगा ही नहीं। अब आप खुद से सोचो, अगर मैंने इस क्यूब के चारों ओर और ऊपर नीचे भी पेंट कर दिया, जैसा कि आपको काला ये नजर आ रहा होगा अभी, पक्का है? पक्का है ना? अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पर पेंटिंग किया तो क्या इसके अंदर में पेंटिंग गया क्या? नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? सर अपने से इस क्यूब के अंदर पेंट कैसे जा सकता है जब तक मैं खुद से इसे पेंट ना करूं? तो मेरे भाई आपको भी पूछा जाएगा कि जीरो सरफेस पेंटेड कितनी सतहें होती है, बताइए। ठीक है दोस्त, तो जीरो सरफेस पेंटेड भी होता है। अब कितना होता है देखेंगे आगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर जब हम इसे बनाएंगे। पक्का है? अब और एक चीज आपसे पूछा जाता है, नंबर ऑफ क्यूब्स। भैया धनों की संख्या क्या होगी? साथ ही साथ ये भी बताओ धनों की संख्या क्या होगी। तो मेरे भाई धन मतलब सर क्यूब, आप क्यूब की हमसे बात कर रहे हो। और सर आपने अभी थोड़ी देर पहले हमको बताया वीडियो शुरू होने से पहले कि सर हम इसके 3 फेजेस को देख पाएंगे, एंड वन टाइम हम इसके 3 फेजेस को क्या कर सकते हैं सर? देख सकते हैं। तो मेरे भाई ध्यान में रखना, ये जो हमारा धन की संख्या होगी ये क्या होगी? आप n मानो या x मानो, कुछ भी मान लो। यहां पर मैंने मान लिया चलो x का स्क्वायर हो जाएगा। क्या x का स्क्वायर होगा? नहीं सर, आप 3 फेज देख रहे थे, तो मेरे भाई 3 फेज देख रहा था तो क्यूब कर देना। क्या करोगे आप? सर क्यूब कर दोगे, यानी कि x का क्यूब क्या हुआ? धन की संख्या का फॉर्मूला बन गया। यानी कि सर अगर हमसे नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा जाए तो x अगर दिया हो तो उसका क्या करेंगे? हम क्यूब लगा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्का है? सबको समझ में आ गया मेरी बात? अब देखो ध्यान से दोस्त, एक बहुत बड़ी चीज है लेकिन अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं इस फॉर्मूलेज में। देखो, एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, एक सतह रंगी हुई, इसका फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नोट डाउन करके अभी लिख लो। देखो भाई, इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो 6 होता है। पहले क्या होगा दोस्त? 6 होगा। 6 के बाद अंडर द ब्रैकेट में x माइनस 2 होता है। क्या कहा मैंने? सर 6 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 2। ध्यान दो, अगर आपसे एक सतह के बारे में पूछा जाए, बोलेगा भैया सिर्फ एक ही और उसका पेंट होना चाहिए, मैंने पेंटिंग कर दिया है। कितना सारा क्यूब, कितना सारा धन निकाल सकते हैं? धन मतलब पैसा नहीं दोस्त, ठीक है, उतना मुझे भी पता है ना। चलो बहुत अच्छा, है ना। मोहित जी बोल रहे हैं कि सर धन धन कर रहे हो, पैसा पैसा क्यों कर रहे हो? तो मेरे भाई पैसा नहीं कर रहा हूं, यहां पर क्यूब के बारे में बता रहा हूं। क्लियर है सभी को? देखो ध्यान से, सर हमसे पूछ रहा है कि एक सतह रंगी हुई, एक सतह सर रंगी होनी चाहिए। ये कितना होगा? 6 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर, जल्दी बोलो, 2 सर। पक्का है? सभी को समझ में आ गया क्या? चले हम 2 सरफेस पेंटेड की ओर, 2 सरफेस पेंटेड की ओर चले क्या? तो मेरे भाई देखो, जब सर आप एक के लिए 6 ले रहे हो तो 2 के लिए 12 ले लो ना। क्या कुछ घट जाएगा आपका? नहीं मेरे भाई, 12 x माइनस 2। अब देखो ध्यान से, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाता है दोस्त, इसके बारे में बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं, जो मैंने बहुत बार देखा है। मैं भी जब शुरू शुरू इसे पढ़ रहा था तो 2 से 3 बार में मुझे तो समझ में ही नहीं आया था। जब मैंने चौथी और 5वीं बार इस चैप्टर को पढ़ा तब जाकर के समझ में आया था। यानी दोस्त, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में थोड़ी सी देर में आती है, तो ऐसा मत समझना कि उसे नहीं आएगा। ठीक है, आपके सामने एक बेंचर ही पढ़ा रहा है अभी खड़ा होकर के, तो ऐसा नहीं है कि जो कल नहीं पढ़ रहा था वो आज नहीं पढ़ेगा, और जो आज नहीं पढ़ रहा वो कल नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा, एकदम पढ़ेगा। ये गलतफहमी एकदम निकाल दो जहन से। बहुत
सारे ऐसे हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमारे घर में ये प्रेशर है कि ये कर लो, जल्दी से पढ़ लो, ये बन जाओ, वो बन जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मेरे भाई एक बार जॉब तो लो, फिर समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा पोस्ट लेने की कोशिश करो, जल्द से जल्द इस जमीन से ऊपर उठने की कोशिश करो, क्योंकि जमीन में रहोगे ना तो फिसलोगे जरूर। गिर के संभल जाओ तो आज बेटर है, अदरवाइज अगर आप आज गिर रहे हो और कल भी गिर रहे हो और हमेशा गिरते ही रह रहे हो और आप संभल नहीं रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती है एग्जाम के तौर पर। फिर आप अपना टाइम वेस्ट इधर कर रहे हो। बात समझ में आई ना? चलो ध्यान दो इधर। सर जब आप बोलोगे कि 3 सरफेस पेंट करना है हमको कितना पेंट करना है सर? 3 साइड में पेंट करना है, 3 सरफेस हमें पेंट करना है सर। तो हम क्या करेंगे? चलो इसकी बात हम करते हैं। अब सर ध्यान देना, यहां 3 तरह से, यानी कि 3 साइड हमारा क्या हो जाना चाहिए सर? पेंट हो जाना चाहिए। इसके लिए दोस्त ध्यान में रखना एक बात को, यही जो है वो मुझे मजा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, जब मुझे इससे पूछ लिया जाता है ना एग्जाम में कि भैया बताइए कि 3 डायमेंशनल हमें क्या करना है, कलर किया हुआ है, हमारा सारा कुछ दे दिया XYZ, ऐसा ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा ऐसा है, ठीक है सही भैया, फलना है ढिकना है, हमने देख लिया। अब बस मुझे ये दिखना चाहिए कि 3 डायमेंशनल पेज हमारा क्या होना चाहिए? पेंटेड होना चाहिए, पेंट होना चाहिए, कटिंग होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। ठीक, मैंने जैसे ही देखा, मैंने झटका में आंसर को देखा जहां 8 लगा दिया। बात समझ में आ गई क्या कहा मैंने? भैया इसका क्वेश्चन में कुछ भी दे दे ऊपर में, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ यही मतलब है सर, हमें सिर्फ यही मतलब है कि ये टोटल है कितना। दोस्त एक चीज याद आया क्या? देखो दिखाता हूं अभी। एक चीज याद आया है, एक चीज याद आया कि नहीं आया पता नहीं। ये देखो, ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? अच्छा चलो, नहीं दिखा अभी भी नहीं दिखा है। ये दिखा क्या? हाँ सर, ये भी तो आप ही ने अभी पढ़ाया। अब देखो मेरे भाई, फिर से एक बार फॉर्मूला की ओर ले चलता हूं आपको। देखो अब आई होप समझदार को इशारा काफी है, मैंने आपको दिखा दिया कि ये 8 किधर से आया है। ठीक है, अब आपका काम रहा, जिससे नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करोगे? इसके बारे में रिसर्च करना है दोस्त, रिसर्च करोगे, डेवलपमेंट करोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखो। चलो आगे देखते हैं। ठीक है दोस्त, अब जब अभी आपसे पूछा जाए कि सर 3 तरफ हमको पेंट करना है, ऑप्शन में कभी भी आपको 8 दिख जाए, कहीं भी 8 रहेगा ही रहेगा, एकदम 100% ये तय रहा। जब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए सर कि 3 सतह रंगी हुई है, ये कितनी सतहें रंगी हुई है इसकी, मतलब सर इसमें से कितना सारा क्यूब हम निकाल ले जिसका 3 सतह रंगा हुआ होगा, वो 100% ये तय रहा दोस्त, 110% तय मान लो कि सर उसका आंसर हमारा 8 होगा। पक्का है? हाँ सर। अब मेरे भाई लास्ट वन इज हमारा 0 सरफेस पेंटेड। सर 0 सतह रंगी हुई होगी, एक भी रंगी हुई नहीं है। तो इसके लिए दोस्त याद रखोगे आप, ये लो, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि सर इसमें हमारा होगा x माइनस 2 का पावर 3। तो भैया क्या बोलोगे आप? सर x माइनस 2 का पावर 3। क्लियर है सभी को बात समझ में आ गई ना? सभी को समझ में आई ना कि ये फॉर्मूला कहां से आया? देखो भैया, सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक सतह रंगी हुई है, एक सतह को हमें काटना है, इस तरह से एक आकर आपको दिखा क्वेश्चन में, उसका फॉर्मूला क्या बनता है सर? 6 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। पक्का है? हाँ सर।
पक्का है, सभी को समझ में आ गया बात। अब जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि सर दो सतह रंगी हुई है, दो सतह सर रंगी हुई है, तो दो सतह का सर फॉर्मूला क्या होगा? अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि सर एक सतह फॉर्मूला, एक सतह का यानी कि सर वन सरफेस अगर पेंटेड हमसे पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सर इसमें अगर आप दो सतह पूछोगे तो आप ही ने कहा था कि 2 से गुना कर देना 6 को, बस। यानी कि सर 6 दूनी का 12 डबल हो गया क्या? हाँ सर डबल हो गया, हमें तो 12 मिल गया सर। अब फिर से वही चीज को आपको अप्लाई करना है जो आपने पहले सतह में यानी कि सर फर्स्ट यानी कि सर एक सरफेस एरिया में आपने कहा था। यानी कि मेरे भाई एक तरफ आप बोले थे सर जिससे पेंट करना है, तो एक तरफ पेंट करोगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है दोस्त? एकदम आपको सरल मैं बताता हूं। देखो अब सर एक तरफ हमें पेंट करना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 6 इंटू मेरे भाई जल्दी जल्दी बोलो, मेरे साथ दोहराओ एक बार, 6 इंटू सर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक इसी तरह से दो सतह अगर आपसे बोल दिया जाए यानी कि 2 सरफेस पेंट करना है, तो दो सरफेस को अगर पेंट करना है इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा सर? 12 यानी कि सर 12। पक्का है? वहां 6 था, अब सर 12 हो जाएगा। तो भैया इधर बोलना है आपको 12 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है? हाँ सर। अगर 3 बोला तो भैया आप ही ने अभी अभी बताया हमें, इसका आंसर 8 मार देना बेधड़क। कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन नहीं देखना, बस आपको दिखा कि 3 सतह पेंट करने बोला गया, बस आपको 8 लगा देना है ऑप्शन खोज करके। क्लियर है सभी को? हाँ सर। जब आपसे 0 की बात करेगा तो क्या करना है आपको? सर x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। पक्का है? पक्का है, सभी को समझ में आ गया। और मेरे भाई धनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ क्यूब आपसे पूछ लिया जाए तो इसका क्या होता है दोस्त? ध्यान देना, धनों की संख्या यानी कि x का क्यूब। अब मेरे भाई मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि सर इसे 5 5 और 5 ले लो, इस अनुसार मैंने यहां पर x को माना 5, यानी कि मेरे भाई मैं यहां बोलूंगा कि सर x इज इक्वल टू 5 होगा। पक्का है? पक्का है कि सर x इज इक्वल टू हमारा 5 होगा। अगर x इज इक्वल टू 5 और आपसे पूछ लिया कि धनों की संख्या कितनी होगी तो हम क्या करेंगे दोस्त? जल्दी बता दो। सर 5 का आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब निकालना पड़ेगा। दोस्त जल्दी बताओ 5 का क्यूब क्या होगा? मेरे भाई 5 25 यानी कि सर 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 यानी कि सर 125, यानी कि मेरे भाई 125। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? तो दोस्त इस तरह से हम देखेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, इससे हम और ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे, चीजों को और ज्यादा सीख सकेंगे। पक्का है? सभी को समझ में आ रही है ना बातें? ये ध्यान में रखना कि सर ये कॉर्नर क्या होता है, सर ये मिडिल क्या होता है, सर बीच वाले को बोलते हैं कॉर्नर, सर कोने को बोलते हो आप, और सेंटर सर एकदम केंद्र की ओर इशारा कर रहे हो, एकदम सेंटर वाला पॉइंट की आप बात कर रहे हो हमसे। पक्का है दोस्त? समझ में आ गया बात? और एक चीज साथ ही साथ आपसे कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि धन की प्रत्येक भुजा मतलब दोस्त कोर होता है, इंग्लिश में कोर होता है। शिवानी जी भुजा मतलब कोर होता है इंग्लिश में, ठीक है? ध्यान दो, एक आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें, बहुत ही छोटा सा है कि धन की प्रत्येक भुजा यानी कि कोर क्या होता है। तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला भी आप यहां लिख लो। चलो इसको ध्यान देना, इसको भी आप नोट डाउन करके लिख लोगे फॉर्मूला को। क्या है दोस्त? आपसे पूछा जाएगा कि धन की प्रत्येक भुजा, लिखो धन की प्रत्येक भुजा, धन की प्रत्येक भुजा को हम लोग बोलते हैं दोस्त कोर। ठीक है, ध्यान में रखोगे इस बात का। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है कि बड़े धन की भुजा बटा छोटे धन की भुजा। क्या लिखोगे? बड़े धन की भुजा बटा छोटे धन की भुजा। क्लियर है सभी को क्लियर है? समझ में आ गया बात? चले हम आगे, चलिए और थोड़ी सी चीजों को अभी देखना बाकी है, उसे भी हम सीख लेते हैं दोस्त। देखो भाई, अभी अभी जो आपने पढ़ा और अभी अभी जो आपने सीखा, पूरा का पूरा ये हमारा डायग्राम इसे बताता है।
क्लियर है सभी को? हाँ सर, कि सर ये हमारा मिडिल है सर, इसमें एक ही फेज में इसमें कलर हुआ होगा, पक्का है सर? एक ही फेज में क्या हुआ है सर, यहाँ पर कलर हुआ है। जबकि इसकी बात करोगे आप सर, दो फेज में इसका कलर हुआ है सर। अगर कोई कॉर्नर की आप बात कर रहे हो, जैसे इसमें सर किसमें कितने में कलर हुआ है सर, इसके 3 फेज में कलर हुआ है, 3 सरफेस में इसमें कलर हुआ है सर। पक्का है? पक्का है दोस्त? चलो अब ध्यान देना, यहां से एक छोटा सा चीज आपको ध्यान में रखना, क्या है सर, कुल छोटे धनों की संख्या क्या होती है? धनाभ का आयतन बट्टा छोटे धनों का आयतन, धनाभ का आयतन बट्टा छोटे धनाभ का आयतन। इसमें क्या होता है दोस्त, कभी कभी जैसे आप जानते हो कि सर हमारा जो क्यूबॉइड होता है, इसमें जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी, ये पक्का है सर कि क्यूब के जैसे नहीं होगा। पक्का है, क्योंकि सर क्यूब हमें कहता है कि अगर लंबाई इतनी है तो चौड़ाई भी इतनी और ऊंचाई भी इतनी। लेकिन मेरे भाई क्यूबॉइड ऐसा नहीं कहता है, क्यूबॉइड में हमेशा अलग अलग ही आपको देखने को मिलेंगे नंबर। तो उसके लिए देखो यहां पर आपको बता दिया है कि धनाभ की लंबाई, यानी कि धनाभ जो होगा आपका, इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई मान लेते हैं यहां हमारा 12 है सर। इसकी चौड़ाई, सर ये हमारी चौड़ाई है, ये चौड़ाई को मान लेते हैं सर यहां 7 है। पक्का? अब सर इसकी हाइट मतलब सर ऊंचाई, ऊंचाई को आप मान लो यहां पर सर, यहां पर 3 4 चलो 9 मान लेता हूं। क्लियर है? तो ये आपसे पूछा जाएगा यहां पर कि सर लंबाई को आप ले लेना, कौन सा लंबाई है आपका, चौड़ाई को ले लेना, ऊंचाई को ले लेना। पक्का है? हाँ सर। वही आपको छोटे धन की क्या एक भुजा लेनी होगी, छोटे धन की एक भुजा, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि ये पूरा का पूरा क्यूबॉइड है, ये जैसा आप शेप देख पा रहे हो, ये हमारा क्यूबॉइड शेप का है, देख लो। तो सर अगर ये हमारा धनाभ है, पक्का है? हाँ सर। अभी मैंने कहा आपसे सर कि ये धनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी गई है, दे दिया है सर, पक्का है? मान लो अभी। अब सर इसमें मुझे ना छोटा छोटा धन निकालना है। धन मतलब सर हमें यहां पर क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, इससे क्यूब निकालना है। ठीक है, तो आपको क्यूब का मतलब तो समझ में ऑलरेडी आता है, अभी अभी बताया ना भाई, देखो ध्यान से, अभी अभी क्या बताया मैंने यहां पर सर, क्यूब का एग्जैक्ट मीनिंग तो सर यही होता है कि क्यूब होने के लिए, धन होने के लिए हमें क्या चाहिए, एक छोटा सा सस्पेंस चाहिए। वो सस्पेंस क्या है दोस्त यहां पर, कि सर इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। क्या कहा मैंने सर, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, सर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब सर, मतलब मेरे भाई कितना बार बताऊं, ध्यान से देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं कहता हूं सर ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, यानी सर तीनों का तीनों अगर 1 हुआ तभी हम इसे क्या कहेंगे सर, क्यूब कहेंगे। पक्का है? लेकिन सर हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या सीख रहे हैं सर, अभी हम क्यूबॉइड के बारे में जान रहे हैं। क्यूबॉइड से बोला है क्यूब निकालना है आपको। सर घनाभ है और घनाभ से हमें घन को निकालना है, यहां कितना घन निकलेगा देखो तो ध्यान से, बोला है कुल छोटे घनों की संख्या। मैं यहां से ये जो आपको क्यूबॉइड दिख रहा है सर, इस क्यूबॉइड से कितना क्यूब आप निकाल सकते हो, इसको जानने के लिए आपको क्या जानना होगा सर, इसका लेंथ क्या है, इसका ब्रीथ क्या है, इसका हाइट क्या है। पक्का? और सर आप कितना का क्यूब निकालना चाहते हो, मतलब जो क्यूब निकलेगा, मान लो यहां पर मैं निकालना चाहता हूं 2 का मतलब क्या होता है दोस्त, यानी कि भुजा हमें 2 निकालना है। तो मेरे भाई मान लो कि ये हमारा क्या है, एक क्यूबॉइड है, क्यूब है, ये तो क्यूबॉइड ऑलरेडी दिया हुआ है ना। सर हमें ये क्यूब निकालना है, इस क्यूबॉइड के अंदर से बहुत सारा ऐसा हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है दोस्त। अब मैंने आपसे कहा कि 5 ले लो, 5 का मतलब क्या हुआ सर, इसका लेंथ भी 5 होगा, इसका हाइट भी 5 होगा, इसका विड्थ भी 5 होगा। सर इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का तीनों 5 होगा। मैंने कहा हाँ सर। अब भाई आपको क्या करना है, यहां पर 5 लगा देना है नीचे में और 5 का क्यूब बनाना। अभी अभी मैंने बताया 5 का क्यूब कितना, जल्दी बताओ सर, 125। वही आपको क्या करना है, ऊपर में आपको इन तीनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो बस यही छोटा सा फॉर्मूला आपका है। पक्का क्लियर है? अब चलेंगे हम अपने रियल क्वेश्चन आंसर की ओर और देखेंगे और सीखेंगे उससे और कुछ बेहतर दोस्त। ठीक है, अब क्वेश्चन को एकदम आराम से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि सर ये क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। चलो कोशिश करो इसका बनाने का कोशिश करोगे तो कैसे बनेगा सर, ये इसका फार्मूला से देखो तो क्या ये सर फार्मूला से बन पाता है या और कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा सर इसमें।
देखो क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो जल्दी से, चलो। बहुत अच्छा प्यारे साथियों, आप सभी का जवाब आ रहा है, अभी धीरे धीरे सवाल का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा। ध्यान देना दोस्त, हमसे बोला है ये कि एक धन की सभी सतहों को एक ही रंग से रंगा गया है। सर मान लो मेरे भाई कि ये हमारा एक क्यूब है, पक्का ये हमारा क्या है सर, एक क्यूब है सर। अब आपसे कह रहा है कि इसको कोई रंग से कलर कर दो, यानी कि इसके चारों ओर क्या करना है आपको। मान लो कि सर ये हमें दिया है एक धन, एक क्यूब दिया है सर। अब इसके चारों ओर मतलब सर इसके पूरी तरफ से आपको क्या करना है, कलर कर देना है। कोई भी एक कलर से आप कर दो, मान लेते हैं कि हमने यहां पर ब्लैक कलर से कलर कर दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसे इस तरह काटा जाता है कि, मतलब इसको क्या करना है, हमें काट लेना है। काटना मतलब समझ में आ रहा है ना दोस्त, ऐसे काटो या ऐसे काटो, आरी लेकर के काट सकूंगा ना। तो मान लो कि आरी से मैंने इसे काटा, अब बहुत सारे टुकड़ों में मैंने ऐसे सीधा काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, फिर ऐसे करके काटा। पक्का क्लियर है सभी को। अब ध्यान देना, बोला है सर 64 छोटे टुकड़ों में काट ले रहा है और बराबर धन बनाता है इसमें, यानी कि सर 64 टुकड़ों में काट रहा है। यानी कि सर मैं बोल सकता हूं कि कुल छोटे धन, आप लिख सकते हो यहां पर कुल छोटे छोटे धन। सर कुल छोटे धन जो है हमारे पास वो कितने हैं, 64 है। अब मेरे भाई एक बात बताओ कि कुल छोटे धन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, क्यूब रूट का यूज करते थे क्या। हाँ सर, तो मेरे भाई इसे हम कर देंगे क्यूब रूट, इसका निकाल दो। 64 का क्यूब रूट कितना होगा जल्दी बताओ, 64 का क्यूब रूट कितना होगा। बहुत बढ़िया दो
तो सर इसके एक फेस को आपने पेंट किया था। सर अगर कुछ यहां पर होगा तो सर इसका आपने पहला और दूसरा दो फेस को आपने पेंट किया था। अगर मैंने कहा था उस समय कि सर अगर कॉर्नर पर, कॉर्नर मतलब सर कोने पर अगर होगा तो इसके थ्री फेस पर आप क्या कर रहे होंगे, पेंट कर रहे होंगे। तो मेरे भाई ऐसा आपसे पूछा गया है कि किसी में नहीं होगा, किसी में नहीं होगा मतलब अंदर की स्लाइस की वो बात कर रहा है आपसे, अंदर के कटिंग की बात कर रहा है जिसमें आपने पेंट को छुआ भी नहीं है, वहां तक पेंट गया नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दो। सर इसका फॉर्मूला हमारा होता है x माइनस टू का होल क्यूब। क्या होता है दोस्त, x माइनस क्या बोला, x माइनस टू का होल क्यूब। सर पक्का है, क्या बोला मैंने जल्दी बताओ सर, x माइनस टू का होल क्यूब। तो मेरे भाई x क्या माना था मैंने जल्दी बताओ। सर अभी अभी आपने कहा कि x हम मानेंगे इसको 4 को, किसको मानेंगे दोस्त, x किसे मानेंगे जल्दी बताओ। सर 4 को मान लो, x मान लो, n मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान लो भैया, बस बात समझ में आनी चाहिए कि ये कितना बाई कितना का हो रहा है। सर पक्का है, हाँ सर इसे आपको क्या करना है, यहां एडजस्ट करना है भाई, 4 माइनस 2 होल क्यूब। भैया निकल करके आया 2 और 2 का हमसे क्यूब पूछा जा रहा है, जल्दी बताओ तो 2 का क्यूब क्या होगा। सर 2 का क्यूब 8 होता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। तो मेरे भाई बच्चा बच्चा जानता है तो आप क्यों नहीं जान रहे थे आज तक, बताओ तो। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 सभी को समझ में आया। चलो ट्राई करो तो नंबर 2 को, जल्दी से कोशिश करो, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, 5 सेकंड के अंदर आपका बनना चाहिए। चलो बना के दिखाओ, बना के दिखाओ दोस्त, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। चलो भैया टाइम अप हो गया, 5 सेकंड बहुत होता है, बहुत दे दिया मैंने आपको। भैया क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि 36 सेंटीमीटर, अच्छा ठीक है। सर भुजा वाले एक धन को बराबर आयतन वाले कितना 64 छोटे धनों में विभाजित किया जाता है। सर ये सबसे पहले बात तो हमारे दिमाग में ये भर रहा है कि यहाँ पर जो 64 है और यहाँ जो 36 है, 36 कहां से आया सर। मेरे भाई वो बोला है कि 36 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धन के बराबर आयतन वाले 64 छोटे धनों में विभाजित किया जाता है। यानी कि दोस्त कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट डाल रहा है क्या, कौन सर, ये 36। तो इस 36 की बात सर आप बाद में कर लेना हमसे, पहले तो सर हमें क्लियर करने दो कि कितना छोटा हमसे क्या क्या सर क्यूब निकाला जा रहा है, कितने छोटे छोटे आप क्यूब निकाल रहे हो। तो मैंने कहा आपसे कि छोटे छोटे हमने 64 क्यूब निकाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि क्या निकालना है सर, यहां पर हमें, सर हमें निकालना है क्यूब रूट। तो मेरे भाई क्यूब रूट अगर हम निकालेंगे किसका, 64 का, तो अभी अभी निकाला ना सर 4, पक्का। सर हमें x मिल गया, सर हमें x मिल गया 4, पक्का है, क्लियर है यहां तक, हाँ सर। अब ध्यान दो आगे क्या कह रहा है, छोटे धनों की भुजा ज्ञात करें। छोटे धन का भुजा हमसे ज्ञात करने बोला है दोस्त। अब ध्यान देना एक बात, सर छोटे धन की भुजा के लिए हम क्या करेंगे। तो मेरे भाई यहां छोटे धन की भुजा के लिए आप एक काम कर लेना, छोटे धन की भुजा को देखो क्या दिया गया है। सर हमने एक तो निकाल लिया है 4, छोटे धन की भुजा हमने निकाल ली है 4। तो आप बकायदा लिख भी लेना ताकि आप भूलो ना। सर छोटे छोटे धन की भुजा, तो छोटे धन की भुजा आपने निकाल लिया यहाँ 4। वही हमसे बोल रहा था सर कि 36 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धन के बराबर है। अच्छा सर टोटल हमारे पास 36 सेंटीमीटर था, सर इसके पास टोटल 36 सेंटीमीटर था, इसमें से कितना स्लाइस होगा, जो कि कितना सर 4 4 और 4 का होगा। इट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 का होगा। सर लेंथ ब्रीथ और हाइट सर 4 4 और 4 होगा। ये 36 में से कितना निकाल सकते हो, कितना पॉसिबल है, देखो क्या बोल रहा है सर, हमसे बोला है कि छोटे धन की भुजा ज्ञात करें। छोटा धन जो बोलेगा ना इसका भुजा कितना होगा। सर कुछ नहीं करना है आपको, यहां से 4 उठाना है, इसको डिवाइड दे देना है, कितना होगा मेरे भाई जल्दी बताओ। सर 4 9 36, 4 9 36 यानी कि 9 हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, सभी को समझ में आ गया। चलो ट्राई करो तो, नंबर 3 ट्राई करो दोस्त। चलो बहुत अच्छा सवाल है। चलो भाई देखो, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सर एक क्यूब है, ठीक है भैया, बोला कि एक क्यूब को 5832, ठीक है भैया,
5832 क्यूब्स में बांटा जाता है। सर एक क्यूब है जो कि बहुत बड़ा है। अब उसको हम लोग कितना स्लाइस में काट रहे हैं देख लो सर, 5832 स्लाइस हमारा निकलना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ा निकलना चाहिए सर। हाँ मैंने कहा ठीक है भैया। आगे कह रहा है कि क्यूब को बांटने से पहले उसकी हर सतह पर नीले रंग किया जाता है। मतलब मैं जब इसको काट रहा था, इसको काटने से पहले मैंने क्या किया, ब्लू पेंट कर दिया। क्लियर है? हाँ सर कर दिया आपने ब्लू पेंट। अब आपसे कह रहा है कि ऐसी कितनी छोटी क्यूब्स, ठीक है, बनेंगे जिसकी एक से ज्यादा सतहें रंगी हुई हो। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं यहां पर कि यहां क्या बोला है, एक से ज्यादा सतहें रंगी हुई हो, इसका मतलब क्या होता है? सर अगर एक से ज्यादा बोला तो एक से ज्यादा कितना सतह रंगा हुआ होता है? सर दो सतह होगा, दो सरफेस एरिया होगा, दो सरफेस एरिया होगा। पक्का? हाँ सर। और सर तीन हो सकता है, प्लस तीन सरफेस एरिया। यही होगा क्या? इससे ज्यादा भी कुछ होगा क्या? पॉसिबल है क्या कभी? नहीं सर। सर या फिर दो साइड इसका पेंटिंग हुआ होगा या फिर थ्री साइड पेंट हुआ होगा। आपने बोला एक से ज्यादा, एक को नहीं बोला। पक्का है? हाँ सर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आप सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है, ये आपको भली भांति पता है। 5832 मेरे भाई, 583 और 2 का हमें क्या निकालना है? जल्दी निकाल दो तो, जल्दी निकालो क्या होगा, जल्दी निकालो भैया क्या होगा, जल्दी निकालो तो। चलो मैं निकाल लेता हूं, कैलकुलेट करता हूं एक बार, ठीक है। चलो भैया, आपका आया क्या? आपका आया क्या? नहीं आया दोस्त, बहुत अच्छा, शाबाश, ये होना चाहिए। सर नहीं आ रहा है भैया, निकालोगे तब तो आएगा। अगर आप एज्यूम भी कर लेते तो आंसर अभी तक दिख जाता। मेरे भाई 18 आएगा। ठीक है दोस्त, हमने तो टाइम बचाने के लिए कैलकुलेट किया, पर आपको टाइम बचाना नहीं है। उधर तो भैया टाइम और जाएगा, उधर आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत अलर्ट होना होगा कि सर इसका क्या होने वाला है, तुरंत हमें इसको तोड़ना होगा कैसे भी करके। पक्का? चले हम आगे। चलिए सर, हमने निकाल लिया यहां 18, यहां तक तो सभी को समझ में आया होगा आई होप। ठीक है दोस्त, अब एक से अधिक बोला था, इसका मतलब सर 2 सरफेस एरिया में पेंट होना चाहिए और 3 सरफेस एरिया में पेंट होना चाहिए। टोटल इन दोनों में जो पेंटिंग होगा हम बोल देंगे कि सर एक से ज्यादा में जो पेंटिंग हुआ है वो इतना है। ठीक है दोस्त, अब मेरे भाई बताओ मुझे कि 2 सरफेस एरिया यानी कि सर 2 साइडेड पेंटिंग को हम लोग क्या कर रहे थे, इसका फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। सर आपने कहा था वन साइड को 6 लेना और टू साइड को 12 लेना, यानी कि 12 क्या करना है हमें, 12x-2। ठीक है सर, 12x-2 क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? हाँ सर। अब प्लस ले लेना है आपको, क्या करना है सर, प्लस। सर 3 को आपने कहा था कभी भी 3 दिखे ना तो 8 लगा देना, भैया 8 कर दो यहां पर आप। पक्का कंफर्म रहा? हाँ सर कंफर्म 100% है। अब मेरे भाई यहाँ 12 हमें मिल गया सर, हमने x का वैल्यू निकाला तो ये हमारा मिला 18-2 प्लस 8। तो मेरे भाई इससे क्या होगा, हमारा 2 गया 16, 16 गुना इधर का 12 और इधर का हमारा प्लस का प्लस रह गया 8। ठीक है, 12 गुना 16 कितना होता है भाई, जल्दी बता दो भैया। 12 गुना 16 कितना होता है, 16 दूनी 32 का 2। सर 16 दूनी 32 का 2, हमारा बच गया 3। तो 16 एकम 16 और 3 19। सर 192 प्लस 8, 192 प्लस 8 इज इक्वल टू 200। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, सही जवाब हो जाएगा क्या? तो हम बोलेंगे कि सर एक से ज्यादा सतह में यानी कि एक से ज्यादा सरफेस में जो पेंट हुआ होगा वो पक्का है कि 2 सरफेस एरिया और 3 सरफेस एरिया में जो पेंट हुआ है इसका टोटल होगा। और हमने टोटल करके निकाला तो क्या आया दोस्त, 200। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? चले हम आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक धन की प्रत्येक भुजा, एक धन है दोस्त, उसका प्रत्येक भुजा कितना है, वो 48 सेंटीमीटर है। इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे धन में विभाजित किया जा सकता है? बस यही तो आपसे पूछ रहा है, इतना हल्का सवाल है, बता दो भैया। ये देखो सर, एक बड़ा दिया है और एक छोटा दिया है। सर बड़ा बट्टा छोटा करेंगे तो हमें एक पॉइंट पता चलेगा, उस पॉइंट से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे भैया? तो सबसे पहली बात, यहां पर बड़ी भुजा कौन सी है बता दो।
यहाँ जो बड़े धन की भुजा है वो कितनी है? सर बड़े धन की भुजा हमें दिख रही है 48 और सर छोटे धन की भुजा हमें दिख गई 3, तो डिवाइड कर दो दोस्त। सर 3 एकम 3 और 3 छक 18, 16 आया क्या? हाँ सर 16 आया। अब दोस्त इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि छोटे धनों में विभाजित किया जा सकता है। अच्छा, धन की प्रत्येक भुजा इतनी है, इसे भुजा वाले कितने, अच्छा कितने छोटे धन में विभाजित किया जा सकता है? मेरे भाई मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करना था सर, x का क्यूब निकालना है। निकल करके आ गया दोस्त यहाँ पर x। अब इस x का क्या करना है, क्यूब कर देना है आपको। इस x का दोस्त क्या करना है सर, क्यूब कर देना है। कितना होगा जल्दी बताओ, कितना होगा जल्दी बताओ। अच्छा, ऑप्शन से अगर आप बनाओगे तो ऑप्शन आप एलिमिनेट करोगे, कैसे करके करोगे सर? यहां पर हमें 6 दिख रहा है, यानी कि सर यूनिट डिजिट में हमारा 6 दिया गया है। सर 6 छक 36, यानी कि फिर से 6 मिला, फिर से क्या होगा सर 6 छक 36, यानी कि लास्ट एंड में हमारा 6 जो होगा वो आंसर है। कौन सा है? ये लो, मैंने पूरा निकाला भी नहीं। क्या आपका आंसर यही आ रहा है? आप क्या करोगे, आप अभी बैठे होंगे और 16 गुना 16 गुना 16, भैया बचपना छोड़ दो अब, ठीक है? अगर वैसे करोगे तो एग्जाम निकल गया फिर। बात समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं? भैया अगर आपको दिख रहा है यहां पर कि यूनिट डिजिट में 6 दिया गया है, 6 हमारा है, इट मीन सर 6 गुना 6 सर 36, 36 में फिर से हमारा यूनिट डिजिट 6 मिला और फिर से 6 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फिर से हमें 6 मिलेगा। तो यूनिट डिजिट में अगर 6 दिया गया है तो मार दो। यहां पर जब 2 हमें यूनिट डिजिट में 6 दिखता तब डाउटफुल होता, लेकिन यहां तो ऑप्शन में ही नहीं है। लग गया क्या? लंका लगा दिया आपने इस क्वेश्चन का, पक्का? चलो देखो दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि अगर एक रंगे हुए घनाभ, सर अब घनाभ की हमसे बात कर रहा है, घनाभ कुछ इस तरह से होता है क्या, होता है ना दोस्त? हाँ सर। तो मेरे भाई ये क्यूबॉइड की हमसे बात कर रहा है, क्यूबॉइड बोल रहा है इसमें कि लंबाई 30 सेंटीमीटर जबकि चौड़ाई 26 और ऊंचाई 20 है। यानी कि लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 30 दिया गया है और सर चौड़ाई हमें 26 दिया है और कुछ दिया है, हाँ सर ऊंचाई दिया गया है 20, यानी कि हाइट हमसे पूछा गया है, यहाँ पर 20 दिया गया है, ठीक है, पूछा नहीं गया है। और हमसे क्या कह रहा है, और इस घनाभ को काटकर बनाए गए हर छोटे घन, सर अब बनाना है इसमें घन हमें, यानी कि क्यूब निकालना है। देखो कैसे करके काट कर निकालेगा। बोल रहा है आगे कि छोटे घन का आयतन, अच्छा सर वॉल्यूम हमें दे दिया गया है 8, अच्छा 8 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, कोई बात नहीं भाई, 8 सेंटीमीटर क्यूब दो या 8 सेंटीमीटर आप दो, ठीक, 8 सेंटीमीटर देते तो इजी होता, लेकिन 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो एक स्टेप बढ़ गया। अब दोस्त इसे भी आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे सर? इसका क्यूब रूट निकाल दो, किसका सर? 8 का। 8 का आपको क्या निकाल देना है दोस्त? 8 का आपको क्या निकाल देना है? क्यूब रूट निकाल देना है, तो क्या हो जाएगा सर? 2। पक्का कंफर्म रहा सर? 2 गुना 2 गुना 2, सर 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, पक्का है? हाँ सर। आगे कह रहा है और इस तरह मिले घनों को अलग कर दिया जाता है, अच्छा इस तरह मिले घन को क्या करना है दोस्त? अलग कर देना है। तो ऐसे छोटे घनों की कुल संख्या पता करें जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। तो दोस्त रंगी हुई नहीं है, इसको हम लोग बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले अब क्या करना है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को पकड़ लेते हैं, है ना? ध्यान में रखना, सबसे पहले पकड़ लेना लंबाई को, सर चौड़ाई को और सर ऊंचाई को। कितना कितना दिया है दोस्त? सर लंबाई दिया है 30, चौड़ाई दिया हमारा 26 और ऊंचाई दिया गया है सर 20, पक्का है? हाँ सर। अब इस 2 को सब से क्या करना है दोस्त? डिवाइड कर देना है। 2 को सबसे क्या करना है? डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। तो भाग दोगे तो कितना आएगा सर? ये 15 हो गया, सर ये 13 हो गया, 13 और सर ये हमारा 10 हो गया, पक्का? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ना? ये लो भाई, ठीक दिख रहा है अब तो? सभी को दिख रहा है ना? अब क्या कह रहा है हमसे, अब अच्छे से पढ़ो लास्ट वाले लाइन को। तो ऐसे छोटे घनों की कुल संख्या पता करें। टोटल नंबर हमको पता करना है सर। टोटल नंबर के लिए सर तोड़ तोड़ करके निकालेंगे, इसीलिए ना हमने डिवाइड दिया, सर तोड़ तोड़ करके निकालना होगा हमें। अब तोड़ना कैसे है दोस्त, इसके लिए भी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त,
ये देखो आपका लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा इसके लिए, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है सर, जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं मिले। ठीक, क्लियर है। आपको इसके लिए क्या करना होगा दोस्त, सबसे पहले लंबाई को पकड़ना। सर ये लंबाई है हमारा, हाँ सर। अभी अभी आपने क्या निकाला सर, 15 निकाला। अब इस 15 को क्या करना है, माइनस कर देना है। कितना से, 2 को माइनस करना है। क्यों भैया, क्योंकि हमारा देखो यहाँ पर कितना निकाला गया था, धन कितना निकाल रहे थे हम लोग, छोटे धन का आयतन क्या था सर, 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया था, जिससे हमने 2 निकाला। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पर L-2, फिर यहां से B-2 और C-2 कर देना। क्लियर है सभी को, हाँ सर। अब मेरे भाई 15 में से 2 गया तो कितना बचा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना बचा सर, 13 बचा। इसमें से 2 माइनस कर दिया सर, 11 बचा। इसमें से 2 माइनस कर दिया, 8 बचा। पक्का क्लियर है, क्लियर है सभी को। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। देखो सर 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 3 11 और यहां से 8। अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें, देखते हैं अगर हो जाता है तो पॉसिबल। सर 8 एकम 8, 8 कम 16, 8 24, 24 मतलब 4। सर यूनिट डिजिट 4 है क्या सर, इसमें भी दिख रहा और इसमें भी दिख रहा। 50-50 चांस हो गया दोस्त, 50-50 चांस हो गया। अब बताओ तो अब क्या कर सकते हैं सर, अगर 50-50 चांस हो गया तो टोटल करके देखना ही पड़ेगा सर। देख लेते हैं सर, 8 एकम 8, 8 एकम 8 88, या फिर इसको डायरेक्ट कर दो, या फिर मैं इसको 88 कर देता हूं, इसको 13 कर देता हूं। सर यहां से 8 को करता हूं, 8 का 16, 8 24, 24 का 13 से कर दो डायरेक्ट। अगर 13 से नहीं आ रहा तो 13 से करके देखते हैं। चलो 13 से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 का तो टेबल आता है सर, 13 का तो हमें टेबल आता है, 13 का टेबल आता है तो डायरेक्ट कर दो दोस्त। ये लो, निकल करके आ गया 11 और 44। कौन सा भैया, 11 और 44, ये लो सर, 11 और 44 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, इसे ध्यान से देखो, और हो सके तो एक बार बैक जाकर के और एक बार जरूर देख लेना। ठीक है दोस्त, चलो देखो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ठोस धन है, ठीक है, सॉलिड क्यूब है, कि 2 आसन्न सतह, ठीक है, को सफेद रंग से रंगा गया है। ठीक है भैया, आगे कह रहा है इन आसन्न सतहों के ठीक सामने वाली सतहों को नीले रंग से रंगा गया है। ठीक है, वो भी चलेगा। जबकि बाकी सतहों को लाल से रंगा गया, मतलब जो बच गया उसको क्या कर दिया गया, लाल रंग से पेंट हम कर दिए। आगे क्या कहा है कि जबकि बाकी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है, इसके बाद इस रंगे हुए घन को 2744 छोटे घनों में काटा जाता है। ये पॉइंट हमें चाहिए था, ये पॉइंट हमें चाहिए था सर। अगर ये पॉइंट हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। कितना है सर, 2 है, 7 है, 4 है, 4 है। पक्का निकालो तो इसका कितना आ रहा है। आगे क्या कह रहा है कि पता लगाइए कि कितने घनों की 2 से कम सतह रंगी हुई है। सर 2 से कम सतह रंगी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 से कम सतह रंगी हुई, इस इट मीन सर 0 सरफेस एरिया जो पेंटेड होगा, पक्का, प्लस सर 1 सरफेस एरिया, 1 सरफेस एरिया जो पेंटेड होगा। पक्का है सर, यही दोनों का फॉर्मूला हमें लगाना है यहाँ पर। अच्छा जल्दी बताओ तो 2744 का क्या होगा, 2744 का कितना निकल करके आएगा सर, 14 निकल करके आएगा। बहुत बढ़िया, 14 निकल करके आ गया भाई, 14 आपका एक्स निकल करके आ गया क्या, ठीक है। चलो अब मेरे भाई जल्दी बताओ, 0 का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, सर x-2 का होल क्यूब, सर x-2 का होल क्यूब, प्लस हमें क्या करना है दोस्त, 1 का फॉर्मूला क्या होता है सर, 6 लगा देना, 6x-2 का होल स्क्वायर। पक्का क्लियर है सभी को। अब ध्यान देना दोस्त, सर x हमें मिला था 14, x कितना मिला था दोस्त, 14 - 2 का होल क्यूब प्लस 6, ये कितना था 14 - 2 का होल क्यूब। सर यहां बचा 12, 12 का स्क्वायर यानी कि 144, और इंटू 6, इंटू कर देना आप 6, प्लस यहां पर रहने देना, प्लस इसमें क्या होगा दोस्त, 12 का क्यूब। यहाँ स्क्वायर बोला है, यहाँ पर क्यूब बोला है। 12 का क्यूब क्या होगा दोस्त, जल्दी बताओ तो, 12 का क्यूब क्या होगा सर, 12 का क्यूब होगा हमारा 1728। 12 का क्यूब क्या हो जाएगा, 172 और 8 हो जाएगा सर। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा सर, 864, सर
6 और 4, इन दोनों को आपको ऐड कर देना। देखो तो 8 और 4 सर 12, 12 यानी कि 2। अच्छा सर यूनिट डिजिट में 2 जगह है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, नहीं चलेगा काम, कोई बात नहीं सर। 12 का 2 हाथ में बचा एक, एक और इधर हमारा 7, 7 8, 8 एक 9 हो गया सर, 9 हो गया क्या? ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया क्या? 2592। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है दोस्त? ये फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद हुआ, फॉर्मूला पुट किया आपने, फॉर्मूला लगाया और आंसर दिख गया दोस्त। देखो सीजीएल 2024 आपने उड़ा दिया। चले हम आगे, चले दोस्त, चलिए देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक क्यूब की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया। ठीक है भैया, लाल रंग से हमने पूरे का पूरा क्यूब को क्या किया? रंग दिया है, पेंट कर दिया है। इसे बराबर आकार के 64 छोटे क्यूब में काटा जाता है, तो कितने क्यूब की 3 सतहें रंगी हुई होगी? एक बात बताओ, इसको बनाने की जरूरत है क्या? नहीं सर। सर आपने तो लास्ट में कह दिया कि 3 सतह रंगी हुई है, और आप ही ने कहा था सर कि 3 सतह अगर रंगी हुई है तो इसमें कुछ भी दिया है, 64 दिया है, 65 दिया है, 144 दिया है, कितना भी क्यूब वो बना रहा हो, हमें मतलब नहीं है। हमें तो सर 8 से मतलब है। क्लियर है? क्लियर है? आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से इस 8 को पहचान लिया। आपकी बात, 8 कौन है सर? दगाबाज है। 8 के साथ दोस्ती नहीं करना है हमें। 8 आया तो आंसर लगा देने का इधर। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन को भी देखना है कि 3 सतह बोला है, 3 साइड क्या बोल रहा है? वो पेंट करने हमें बोल रहा है, तब हमें 8 का यूज करना है। क्लियर है सभी को? चलिए देखो भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सर हमको दिया हुआ था 343, और हमें सर पता है 343 का मतलब क्या होता है। 343 का हम अगर स्क्वायर रूट निकाले तो क्या बनेगा? जल्दी बता दो सर। अगर 3, 4 और 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? 7 हमारा बन जाएगा सर। अब मेरे भाई फॉर्मूला आपको पुट करना है। फॉर्मूला में क्या कह रहा है कि ऐसे कितने छोटे धन बनेंगे जिनकी 2 से कम। सर 2 से कम का मतलब सीधा हुआ यही बात कि भैया आप बात कर रहे हो 2 से कम 1 और 0 की। यानी अगर मैं बोलूंगा कि एक सरफेस एरिया का पेंटेड, और प्लस हमें क्या बोल रहा है? 0 सरफेस एरिया का पेंटेड भैया। तो एक सरफेस एरिया पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ सर। अगर एक की अगर आप बात करोगे तो एक का मतलब हुआ यहां पर हमारा 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। पक्का? 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस सर अगर आप 0 की अगर आप बात करोगे हमसे तो 0 का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बता दो सर। 0 का हमारा होता है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा? जल्दी बताओ तो। स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा दोस्त? सर क्यूब होगा सर, स्क्वायर थोड़ी होता है। पक्का? पक्का सभी को पता है ना फॉर्मूला? अब मेरे भाई फॉर्मूला में पुट करते जाओ। मेरे भाई यहाँ 6 है, एक्स हमने निकाला है 7, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस एक्स निकाला हमने 7 माइनस 2 का होल क्यूब। मेरे भाई इन दोनों से माइनस करूंगा तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मेरे भाई 125। क्लियर है सभी को? 125। वहीं सर हम इसे देखेंगे तो ये भी हमारा क्या बन रहा है? 7, 7 में से फिर से 2 माइनस किया तो 5, 5 का होल स्क्वायर कितना बनेगा सर? पंचम 25, 25, 25 इंटू 6। मेरे भाई 25 इंटू 6 कितना होता है? जल्दी बताओ सर। 5 6 30 का 0 हाथ में बचा 3, 6 दूनी का 12 और 3 15, यानी कि सर 150। 150 प्लस 125 कितना होता है मेरे भाई? जल्दी बता दो। आप लोग तो बहुत तेज हो दोस्त, बहुत तेज हो। 275 सर, 275। तो मेरे भाई 275 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्का दोस्त? क्लियर है सभी को? देखो फॉर्मूला लगा रहा हूं और तुरंत झट से आंसर आ रहा है। यहाँ फॉर्मूला वैसा फॉर्मूला नहीं है मैथ का कि लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, कुछ सीखने की जरूरत है। यहाँ कुछ सीखने की जरूरत नहीं है दोस्त, बस आपका समझ यहां पर काम करना चाहिए। क्लियर है? कॉन्शियस होकर के बैठो, एकदम सारी चीजें सीख जाओगे आप। चलो दोस्त, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक क्यूब की सभी सतहों को नारंगी रंग से रंगा गया। मैंने बार बार कहा है कोई भी रंग से रंग रहा है रंगने दो, ठीक है। अब पेंट कर दिया भैया, बोला कि उसे 27 बराबर क्यूब में बांटा गया। भैया क्या कर रहा है? उसको 27 निकाल रहा है, उससे स्लाइस करके काट रहा है। कितने भागों में सर? 27 भाग में वो कट करके निकल रहा है, ठीक है। कितने क्यूब की केवल एक सतह रंगी हुई होगी?
मेरे भाई एक ही सतह रंगी हुई होनी चाहिए, और एक सतह रंगी हुई होने के लिए क्या फॉर्मूला है सर, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। पक्का। और मेरे भाई 27 का क्या करना है जल्दी से बताओ सर, 27 का क्या करना है जल्दी बताओ यार। अब 27 का तो सभी को याद होगा सर, 3 3 9 9 3 27 सर 3 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। पक्का है, 3 निकाल लिया आपने एक्स। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो यार, आता ही है आपको, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, एक एक का होल स्क्वायर इंटू 6, एक का होल स्क्वायर इंटू 6 मेरे भाई क्या बनता है सर, 6 ही तो बनेगा अल्टीमेटली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। चलो अब देखता हूं कौन सबसे पहले आंसर देता है, चलो बनाओ तो। सर अगर 81 सेंटीमीटर किनारे वाले एक बड़े क्यूब को 9 सेंटीमीटर किनारे वाले बराबर आयतन के छोटे क्यूब में काटा जाए, तो सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल मतलब सर बीच वाला बोल रहा है सर, बीच की अगर आप बात करोगे तो बीच मतलब सर यही होता है जिसके एक फेस में कलर हुआ हो। क्या बोला है, सेंट्रल क्यूब। उसके बाद बोल रहा है सर मिडिल क्यूब। भैया मिडिल क्यूब की भी आप बात कर रहे हो और सेंट्रल क्यूब की भी बात कर रहे हो। अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता है कि कुल संख्या ज्ञात करें, भैया वही दिया गया है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले क्या करना है, बड़ा वाला और छोटा वाला को आपस में डिवाइड कर देना है। सर बड़ा वाला 81 और छोटा वाला कितना दिया 9, सर 9 नमा 81, 9 टाइम। पक्का 9 टाइम में आ गया, हाँ सर 9 टाइम आ गया, यानी कि एक्स हमें मिल गया 9। एक्स क्या मिला दोस्त, सर एक्स मिल गया हमें 9। अब मेरे भाई बताओ सेंट्रल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ सर, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। सर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ये किसका मिला दोस्त, सर सेंट्रल का, सेंट्रल क्यूब का मिल गया। वही आपसे बोल रहा मिडिल क्यूब, मेरे भाई जल्दी बताओ मिडिल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। मिडिल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा सर, मिडिल क्यूब का मतलब ही होता है एक सतह रंगा हुआ होना चाहिए, एक सतह रंगा हुआ होना चाहिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दो सर, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। पक्का। अब भाई क्या करना है आपको, बस लगा देना है, ये लो एक्स के बदले 9 2, अब इन दोनों में प्लस है ना, ये भी ध्यान में रखना सर। 6 यहां पर हमारा 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 9 गया तो कितना बचा 7 का होल स्क्वायर इंटू 6 प्लस इधर कितना बचा दोस्त 7 का होल क्यूब। 7 का होल क्यूब कितना होगा जल्दी बताओ, 7 का होल क्यूब अभी भी थोड़ी देर पहले हमने किया था सर 343 प्लस मेरे भाई यहां पर 6 हो गया और 7 7 49 यानी कि सर 49, 49 से इंटू करेंगे 6 को तो कितना होगा सर, 9 5 45 9 6 54, 54 का 4 हाथ में बचा 5, 6 नंबर 18, 6 चौके 24, 24 और 5 जल्दी बताओ सर 29, 29 प्लस कितना है इधर सर 343। अब बताओ इन दोनों को जोड़ करके, सर यहाँ 3 है यहाँ 4 है 7, 7 कहीं दिख रहा है क्या, उड़ा दो, ऑप्शन नंबर डी को उड़ा दो, यही सही होगा। पक्का यही सही आपका जवाब हो जाएगा। नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, अच्छा एक बार ऐड करके देख लो तो, एक बार ऐड करके देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। सर 9 9 और इधर का 3, सर पहला तो हमारा 3 है, 4 और 3 7, 7 तो हमें दिखा, ठीक है यूनिट डिजिट हमारा 7 आ गया, 9 और 4 13, 13 का 3 हाथ में बचा 1 1 और हमारा इधर का 6, यानी कि 637, 637 कहीं नहीं दिख रहा है, अच्छा ऑप्शन ही गलत है, देखो तो एक बार चेक करो तो ऑप्शन क्या गलत है। अच्छा चलो भैया, आप ऑप्शन खुद से लगा लो ई नंबर, या फिर आप इसे काट दो भाई, इसे काट दो ठीक है, यहां पर आप लिख लो 637 ऑप्शन में, ठीक है दोस्त। यहां पर देखो आंसर गलत होने की वजह से हमने यहां पर लगा भी दिया था, और आप आगे भी बढ़ जाओगे, ठीक है। तो एग्जाम में भी ऐसा होगा दोस्त, तो थोड़ा सा बच करके चलना, एक बार ट्राई कर लेना कि ऐड कर दे हम, ठीक है। लेकिन अगर बहुत जल्दबाजी में हो, यूनिट डिजिट देख करके मार रहे हो तो कर सकते हो। 99% चांस होता है कि सही हो जाने का, बट 1% चांस होता है कुछ इस तरह के क्वेश्चन का जहां पर ऑप्शन ही सर गलत दिया है। क्लियर है सभी को, क्लियर रहा। चले हम अपने अगले सवाल की ओर, चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक धन है सर, एक क्यूब है, बोला है कि सभी सतहों, सर सब का सब फेस की बात कर रहा है हमसे, को लाल रंग से रंग दिए हम, रंग दो भाई,
लाल रंग से रंगो, सफेद से रंगो, जिससे रंगना है उससे रंग दो आप। फिर इसे 1331 छोटे बराबर धनों में काटा जाता है। ठीक है भैया, मान लिए ऐसे कितने छोटे धन बनेंगे जिसकी एक से ज्यादा सतहें रंगी हुई होगी। एक से ज्यादा का मतलब सर एक से ज्यादा तो 2 रंगा हुआ हो सकता है या फिर लास्ट 3 ही रंग सकते हैं। क्या कभी 4 रंग सकते हो? एक बात बताओ, किसी के भी फेस को आप 4 फेस को उसके रंग सकते हो, किसी के भी क्यूब को? सर पॉसिबल ही नहीं है सर, लास्ट 3 जाता है, लास्ट 3 जाएगा, उससे ज्यादा सर नहीं जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर हमें कितना नंबर दिया गया है देखो तो, किसका हमें क्यूब रूट निकालना है? सर हमें निकालना 1331। अच्छा एक बात बताओ, 1331 का क्यूब रूट कितना निकलेगा? सर 11, यानी x का वैल्यू कितना आ गया सर? 11 आ गया आपके पास। ठीक है, वही हमसे बोला था देखो कि बताइए भैया कि एक से क्या बोला है, एक से ज्यादा कितना होता है? पहले तो 2 सरफेस एरिया की बात करेगा प्लस 3 सरफेस एरिया की बात करेगा। सर 2 सरफेस एरिया पेंटेड और 3 सरफेस एरिया पेंटेड। अब मेरे भाई एक बात बताओ, 2 सरफेस एरिया पेंटेड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे आप? सर 2 के लिए आपने कहा था, सर 1 के लिए आपने कहा था 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो भैया यहाँ पर होल स्क्वायर हट जाता है दोस्त। यहाँ तो आपको पता ही होगा, जब 2 जोड़ दे रहे हैं हम लोग तो होल स्क्वायर कहां से आएगा? सर होल स्क्वायर नहीं आएगा। इट मीन हम बोलेंगे सर 12। अब तो डबल हो रहा ना, क्योंकि 2 सतह बोला था, एक सतह नहीं बोल रहा। सर 12, एक्स का वैल्यू हमें पता चल गया 11। एक्स का वैल्यू क्या था सर? 11 माइनस 2। और सर 3 का तो बच्चा को पता है, आप जाकर के पूछ लो, 8 होगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्त? 9 इंटू 12 प्लस हमारा 8। सर 12 नवा 81, 81 यानी कि 81 प्लस 8, 12 नवा 81 होता है, 12 नवा 108 सर, 12 नवा 108 प्लस 8। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा जल्दी बता दो? सर 8 दूनी का 16 यानी कि 116 की आप बात कर रहे हो, 116 की आप बात कर रहे हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर रहा दोस्त? क्लियर रहा सभी को? चलिए देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धन की सभी सतहों को पीले रंग से रंगा गया। ठीक है भैया, रंग दीजिए, लेकिन ये बता दीजिए कि भुजा कितना है? 80 सेंटीमीटर है। ठीक, आगे बोल रहा और फिर उसे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहली बात, बड़ा और छोटा दे दिया तो क्या करना है? सर इसे हटाओ ना, बड़ा और छोटा की क्या केस कर रहे हो? सर इसे हटाओ, यानी कि 10, एक्स की वैल्यू क्या निकल करके आ गई सर? 10। इतना तो सर हमें पता चल गया। आगे कह रहा है ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात करें जिनकी 3 सतहें रंगी हुई हो। अच्छा एक बात बताओ, हमें क्या कुछ करना था? सर आप बार बार बोल रहे हो कि जिसकी 3 सतह रंगी हुई हो उसका आंसर क्या होगा? ये लो बताओ। सर 8 होगा। क्लियर है? क्लियर है ना सभी को? चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन दोस्त, आप सभी का जवाब आ रहा है, इसका मतलब आप सीख रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 6 सेंटीमीटर है भैया, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धन की बाहरी सतह को नीले रंग से रंगा गया। हाँ सर, अभी अभी आपने कहा कि बाहरी सतह को ही रंग रहे हैं, तब से हम, यानी कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले धन को बाहरी सतह से रंग दिया गया और उसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे धन में काट दिया गया। अच्छा एक बात बताओ सर, 1 सेंटीमीटर में काटना है हमें, सर 6/1, 6/1 इज इक्वल टू 6 ही होगा क्या? हाँ सर, इट मीन सर एक्स का वैल्यू आपने निकाल दिया। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है दोस्त? हाँ सर। अब ध्यान देना, आगे क्या कह रहा है कि ऐसे कितने धन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई होगी। ऐसे कितने धन होंगे जिसकी सिर्फ 2 फेस रंगी हुई होगी। अब 2 फेस के लिए फॉर्मूला क्या था? सर 12x माइनस 2, 12x माइनस 2। पक्का क्लियर है? हाँ सर, 12x माइनस 2। तो मेरे भाई यहां पर मैंने लिखा 12x का वैल्यू निकाला 6 माइनस 2, तो कितना निकला भैया जल्दी बता दो? 12 चौक कितना होता है सर? 48, 48। क्लियर है? ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया बात? चले हम अपने अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर आयाम वाले एक धनाभ को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समान छोटे घनों में पूरी तरह काटा जाता है। प्राप्त छोटे घनों की कुल संख्या कितनी है? अच्छा एक बात बताओ, बहुत देर से ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप सोच रहे होंगे कि सर
ऐसा क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा भैया। कोई कोई शिफ्ट में पूछ लेता है, देख लो CGL 2023। ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ सर। इट मीन्स सर हमें करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल भैया याद करो वहां पर क्या मैंने बताया था आपको। सर यहां पर जितना भी बड़ा का दिया गया है हमें सेंटीमीटर, उससे क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। इट मीन्स 12 इंटू कितना है सर, 8 इंटू 6 बाई यानी कि बट्टा। सर ये हमसे क्या बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाला निकालना है। हाँ सर, यानी कि 2 का क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, 2 का क्यूब कितना होगा? सर 2 का क्यूब बच्चा बच्चा को पता है 8 होता है। पक्का? तो आप 8 ही लिख सकते हो। 8 से 8 गया मेरे भाई। अब 12 छक, जल्दी बता दो सर 12 छक कितना होगा? नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या भाई? यहां क्या बोला है, 8 से 8 को देखो, 8 था क्या? हाँ 8 था ना, एक 8 से 8 को उड़ा दो। 8 से जब 8 उड़ गया मेरे भाई तो बचा क्या आपके पास? सर एक हमारे पास 12 बचा, एक 6 बचा। 12 पच्चीस 60, 12 6 72 यानी कि 72 होता है क्या? 72 होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। पक्का है? पक्का है दोस्त? चलो इस लास्ट सवाल का जवाब आप कमेंट में देना अब। ठीक है दोस्त, आज का क्लास हम यहीं रखते हैं। आपको क्या करना है, इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में देना है। देखते हैं कौन दे पाता है और कौन सही देता है। ठीक है, जेन्युइनली आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, खुद से ट्राई करना है। सेम क्वेश्चन मैंने दिया है ताकि आपको चीजें समझ में आए, आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सको और क्या प्रैक्टिस और करना है। ठीक है, यहां पर रुकना नहीं है, यहां पर रुकना नहीं है, क्योंकि मैंने जितना बताया ये एनफ नहीं है दोस्त। आपको मोर प्रैक्टिस करना है ताकि आपका दिमाग खुल जाए, वहां से आपको चीजें समझ में आने लगे कि नहीं सर इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब सर ये होता है। ठीक है, और इन जितना भी आज क्वेश्चन मैंने कराया है अगर आप इसे प्रैक्टिस में रखोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। और ये आशा है कि आज के बाद आप फॉर्मूला को भी नहीं भूल पाओगे। इतना तो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा ही दिया है। और फॉर्मूला कौन सा हार्ड है यार, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 4 से 5 बार इसे रट लेना। हार्डली आपके पास 5 से 6 फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत ही सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट डे आप तैयार रहना, एक नए चैप्टर को लेकर के हम फिर से आएंगे, फिर से लौटेंगे। और बहुत बहुत एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद कि आप सब हमें बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि अब हम इसे और आगे बढ़ाएं, आपके लिए और कुछ अच्छा करें। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे एक नए वीडियो को लेकर, एक नए जोश के साथ। अपना पेपर और पेन जरूर तैयार रखना और हमेशा बी एक्टिव रहना दोस्त, क्योंकि एक कहावत भी कही जाती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि भैया आपको क्या करना है, इन 3 चीज पर फोकस करना है। वो कौन कौन सी चीज है, ध्यान रखना थोड़ा। अल्प निद्रा, अल्पहारी। अल्पहारी का मतलब दोस्त कम खाना खाओ। अल्प निद्रा, इससे पहले आता अल्प निद्रा मतलब थोड़ा कम सो। ठीक है, जितना पहले सोते थे उससे थोड़ा सा आपको कम कर देना। अगर आप पहले 8 घंटा सोते थे तो अब 6 घंटा सो, पहले 6 घंटा सोते थे तो अब 5 घंटा सो जाओ। क्लियर है? उतना ही सो जितना आपके शरीर को, आपके बॉडी को जरूरत है, ज्यादा नहीं। ठीक है, अल्प निद्रा, अल्पहारी और बको ध्यानम। दोस्त बको ध्यानम एकदम बगुला जैसा आपका ध्यान होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपका फोकस इधर और इधर होगा, जैसे दायां और बायां फोकस हुआ आप एग्जाम से हट गए दोस्त। अगर आपका पॉइंट से भी नंबर कम आ रहा है ना, यानी कि आप लाखों की नंबर में सबसे नीचे आपका नंबर आने वाला है। तो दोस्त आपको क्या करना है, हमेशा मोटिवेट रहना है। और मोटिवेशन कहीं से मत खोजो, अपने आप से खोजो। दूसरे से मोटिवेट मत हो, खुद से मोटिवेट हो। खुद अपने घर को देखो, अपने आप को देखो, क्या आप इस कंडीशन में सही हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस कंडीशन में आज मैं हूं वही कंडीशन में मैं बाद में भी रहना चाहता हूं? इट मीन्स फ्यूचर में भी यही कंडीशन चाहिए। अगर ये सही लगता है, अगर ये कंडीशन सही लगता है तो छोड़ दो सारा चीज। अगर लगता है कि सर इससे थोड़ा सा एक कदम ऊपर जाना है तो इसके लिए आपको आज से नहीं, अभी से, इस घड़ी से ही मेहनत करनी होगी। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे हम एक नए वीडियो को लेकर, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए दोस्त सभी को जय हिंद, नमस्कार।